जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गोल्डफिश गर्ल ने लिन पर हमला कर दिया था और अब लिन और गोल्डफिश की लड़ाई हो रही थी। जियाओ फैन बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गोल्डफिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन दोनों की फाइट जब बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है और लिन का अटैक गोल्डफिश को लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ लिन का सीनियर आकर उसके अटैक को रोक देता है और गोल्डफिश को बचा लेता है। असल में जियाओ फैन इस लड़की को गोल्डफिश कहता है और बाकी सभी सिस्टर कहते हैं, सो हम इसको गोल्डफिश ही कहेंगे। अब तभी वहाँ इनके मास्टर भी आ जाते हैं और लिन को ताना मारते हुए कहते हैं कि तो तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने के लिए मेरी ही बेटी मिली, लगता है तुमने मेरी बेटी को अच्छा सबक सिखाया है। लिन का सीनियर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि लिंग लॉन्ग शॉ फेंग का डिसाइपल है उस रिश्ते से, सो प्लीज आप माफ कर दो। जियाओ फैन समझाने की कोशिश करता है कि हम तो बचपन से ही ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, ये कोई बुली नहीं कर रहा था मुझे जो गोल्डफिश को बीच में कूदने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो क्योंकि अच्छे से नहीं समझ पाता इसलिए सभी को यही लगता है कि जियाओ फैन को बचपन से ऐसे ही बुली करता आ रहा है। मास्टर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और फिर सीनियर गोल्डफिश के पास जाकर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब गोल्डफिश नखरे दिखा रही होती है तो वो उसे सुंदर दिखने वाला एक पर्ल देता है, जिसे पाकर वो खुश हो जाती है और माफ कर देती है। लिन जियाओ फैन के पास आकर कहता है कि मैं तो तुम्हारी खामखा चिंता करता था, तुम्हें तो तुम्हारी रखवाली के लिए इतनी प्यारी दोस्त मिली है। ये सुनकर जियाओ फैन शर्मा जाता है और कहता है कि वो तो बस मेरी ज्यादा ओवर केयर करती है। लिन उसको छेड़ते हुए कहता है कि यहाँ भी लोग तुम्हें बुली करते हैं क्या, जो गोल्डफिश हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती है। जियाओ फैन चिढ़कर वहाँ से जाने लगता है और लिन काफी उसके साथ मस्ती मजाक करता है और वो फिर खेलते खेलते बाहर चले जाते हैं। लिन जियाओ फैन से पूछता है कि क्या तुम 7 पर्ल्स हुई वू में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिस पर जियाओ फैन कहता है कि जो मास्टर कहेंगे वो ही मैं करूंगा। लिन उसे बताता है कि ये सिर्फ 60 साल में एक ही बार होता है, हम लकी हैं कि हम 5 साल पहले यहाँ आ गए, ध्यान रखना कि तुम जरूर इस टूर्नामेंट को देखो। वो फिर ऐसे ही और भी बातें करते हैं कि तभी वहाँ लिन का सीनियर आता है जो उसे बताता है कि 7 पर्ल्स हुई वू कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, अब हमारी मास्टर हमें बुला रहे हैं तो चलो। अब लिन जियाओ फैन से विदा लेकर वहां से चला जाता है। अब रात को जियाओ फैन अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी वहां गोल्डफिश आती है और उसे गेट बंद करने को कहती है। ये सुनकर जियाओ फैन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन गोल्डफिश उससे पूछती है कि तुम क्यों अपने आप को लिन से बुली होने दे रहे थे। जियाओ फैन कहता है कि उसने अब ऐसा करना बंद कर दिया है, अब हम कोई और बात कर सकते हैं। गोल्डफिश कहती है कि शायद तुम लोग साथ में बड़े हुए हो, वो तुम्हें बचपन से बुली करता आया है और तुम कुछ नहीं कर पाए हो। मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा लड़का है, इस टाइम तो उसका लक उसके काम आ गया, वरना मैं उसे आज ही सुधार देती। वो फिर उसे एक इंक्रिप्शन देती है, जिसे जियाओ फैन जब खोलकर देखता है तो ताजी क्वान इंक्लाइन होता है। ये देखकर डर के मारे वो अपने हाथ से ये नीचे गिरा देता है, क्योंकि अगर मास्टर की मदर को ये पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेंगी। गोल्डफिश कहती है कि लेकिन उन्हें बताएगा कौन, न मैं उन्हें बताऊंगी और न तुम उन्हें बताओगे, तुम बस इस इंस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस करो और स्ट्रांग हो जाओ, फिर कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। और फिर गोल्डफिश वहां से चली जाती है और उसको इस इंस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस करने को कहती है। जियाओ फैन उस इंस्क्रिप्शन को उठाता है, लेकिन डर के मारे नहीं खोलता और वापस रख देता है, लेकिन वो फिर उसे कुछ सोचकर उठा ही लेता है और इसकी प्रैक्टिस करने लगता है। वो बहुत अच्छे से फ्लेम्स को अब यूज कर पा रहा है और वो प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वहाँ जब वो जाकर देखता है तो उसे एक सीनियर दिखते हैं जो गिरने की वजह से घायल हो गए थे। जियाओ फैन उन्हें उठाने की कोशिश करता है। जियाओ फैन उन्हें देखकर बहुत खुश था और उनसे पूछता है कि आखिर आप इन 6 सालों तक सफर कर रहे थे और आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो। 6 सीनियर घबराकर कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही हो,
मैं सबसे पहले तुमसे ही मिलने आ रहा था। ये सुनकर जियाओ फैन खुशी से उनके गले लगने लगता है, लेकिन क्योंकि उनका थोड़ा मजाकिया नेचर है इसलिए वो उसे रोकते हैं और अपने उड़ने वाले डाइस को श्रिंक करते हैं और उसे बताते हैं कि ये डाइस मेरी ट्रेनिंग के मैजिक बुलेट्स हैं। वो फिर इन डाइस के बारे में उसे और भी कुछ बताता है कि मुझे इसको प्राप्त करने में बहुत कष्ट उठाने पड़े। ये साउथ में चिसुई के किनारे ही मिलता है जहाँ जियाओ फैन ट्रेनिंग ले रहा था। उनके ग्रुप को दाजू फेंग कहते हैं और अभी जियाओ फैन को नहीं पता था कि वो दाजू फेंग की तरफ से टूर्नामेंट में जाएगा भी या नहीं। सिक्स सीनियर बताता है कि इस साल हर एक पीक से 9 लोग लिए जा रहे हैं। शायद तुम्हारा नंबर भी आ जाए क्योंकि हम सिर्फ 7 हैं। 2 और लोग चाहिए। ऑब्वियसली मास्टर रूबब को तो नहीं भेजेंगे ना, इसलिए तुम्हारे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये सुनकर जियाओ फैन खुश हो जाता है और वो दोनों बाकी ब्रदर्स से मिलने जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अपने क्लासमेट्स के सामने बैटल ड्रैगन पुश सिटी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान थे। ये बैटल ड्रैगन स्वॉर्ड 9-day मैजिक वेपन है और फिर तभी वहाँ मास्टर आते हैं और वो लिन की ट्रेनिंग को देखकर खुश हैं। वो लिन को समझाते हैं कि अगर तुम 7 मेरिडियंस में टॉप पर आना चाहते हो तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लिन जिसके अंडर में रहता है उसको लोग शाओफैंग कहते हैं। मास्टर बताते हैं कि हमारा लॉन्ग शॉन्गफैंग हमेशा स्वाद में टॉप रहा है, इसलिए इस पोजीशन को बनाए रखना और मुझे निराश मत करना। और फिर इस पूरी वैली के जो मास्टर हैं वो अपने भगवान के आगे जाकर उनकी स्तुति करने लगते हैं और पूजा करते हैं क्योंकि टूर्नामेंट स्टार्ट होने में कुछ ही दिन है। वहीं दूसरी तरफ मजाकिया 6 ब्रदर बाकी ब्रदर से मिलकर खूब उनके साथ मजाक करते हैं और सभी बच्चे टूर्नामेंट में जाने के लिए तैयार थे। लेकिन जियाओ फैन अभी तक नहीं आया था, इसलिए गोल्डफिश जियाओ फैन को जब आवाज लगाती है तो जियाओ फैन कुकिंग करने में ही बिजी होता है। वो फिर बाहर आकर सभी को अपना बनाया हुआ लंच देता है और उसके पास उसकी मैजिक स्टिक को देखकर जब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, और गोल्डफिश भी जब ये कहती है कि तुम्हें इतनी गंदी सी स्टिक को टूर्नामेंट में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जियाओ फैन कहता है कि ये मैजिकल वेपन स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एक समुराई स्वॉर्ड पकड़ा दी जाती है और अब वहाँ मास्टर भी आ जाते हैं और सब अपनी अपनी स्वॉर्ड पर चढ़कर टूर्नामेंट की तरफ जाने लगते हैं। बच्चों में रेस लगने लगती है कि कौन पहले वहाँ पहुँचे, इसलिए सब जल्दी जल्दी करने लगते हैं। 6 ब्रदर अपने डाइस पर अपने दोस्त को बैठाकर उड़ने लगता है। सॉन्ग जियाओ फैन को अपने साथ लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस बंदर को भी अपने साथ लेकर चलोगे, जिस पर जियाओ फैन हाँ करता है और वो सभी अब फुल स्पीड में उड़ते हुए टूर्नामेंट में जाने लगते हैं। जियाओ फैन बादलों के ऊपर था इसलिए उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन बैलेंस ना बन पाने के कारण वो नीचे गिर जाता है। लेकिन गोल्डफिश अपने कपड़े से उसे बांधकर बचा लेती है और वो नीचे एकदम सही सलामत पहुंच जाता है। अब सभी बच्चे नीचे आ जाते हैं और वो फाइनली टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। जियाओ फैन इस तरह की भीड़ वाली जगह को देखकर खुश हो जाता है और गोल्डफिश उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन उसका बंदर आसपास की जगह को देखकर मस्ती में आ जाता है और वो भागने लगता है। जियाओ फैंग अपने बंदर को पकड़ने लगता है और ये देखकर गोल्डफिश हंसने लगती है, लेकिन तभी वहां अचानक एक लड़की आती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।